हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी लैब असिस्टेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो केमिस्ट्री की सीरीज नई स्टार्ट हो रही है। तो जो आपकी बायो के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो फॉरेस्टर की सीरीज में स्टार्ट हुए थे, सब आप जानते हो कि वो 6th से और 12th तक के बीच की बायो पूछेंगे या फिर 6th से 12th तक की पूरी साइंस पूछेंगे। तो फिजिक्स और बायो कुछ कुछ कंप्लीट हो चुकी है जो फॉरेस्टर में कंप्लीट हुई थी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बायो ये केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री का जो आपका पहला बुलेट दे रखा है सिलेबस में, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ मूल जो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। और आप ये भी जानते हो कि ये जो चैप्टर है वो किस क्लास का है, क्लास 11th का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री और रासायनिक विज्ञान है क्या चीज, किसके बारे में ये बात करती है? ये बात करती है आपकी सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में। मतलब अगर कोई भी चीज को आप देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए किस चीज से बनी हुई है, ऐसा क्यों होगा, इसका कलर ऐसा क्यों होगा। मतलब उसके अंदर की छोटी सी छोटी जो इकाई होगी उसके बारे में कौन बात करता है? आपको बात करता है आपकी केमिस्ट्री बात करती है। उसके बीच के जो बॉन्ड होंगे उसके बारे में कौन बात करेगा? केमिस्ट्री बात करेगी। तो ये किस चीज के बारे में बात करता है? किसी भी सबस्टांस के एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। किसके साथ डील करता है ये? एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। अब इसके बाद इसके कुछ फायदे भी होते हैं केमिस्ट्री के, कुछ नुकसान भी होते हैं केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले फायदे में देखी जाती है तो फायदे में हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होती है? मेडिसिन। तो जो भी हमारी दवाइयां होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी दवाइयां हैं वो सारी किस चीज से बनती है? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। आपने जो भी आप क्या लेते हो, आप टॉनिक लेते हो, अल्कोहल, उसमें काफी मतलब सारे के सारे क्या होते हैं? केमिस्ट्री के फॉर्मूले लगे हुए होते हैं। ठीक है, वहीं से सारी चीजें क्या होती हैं? बनती हैं। वहीं जैसे कुछ कुछ दवाइयां जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे एक है टैक्सोल, एक है सिप्लाटीन, ठीक है, एक है एजेडिटी। ठीक है, तो जो ये दो दवाइयां हैं ये हैं आपकी कैंसर की दवाइयां। ठीक है, और जो आपकी की दवाई, ठीक है, टैक्सोल और सिप्लाटीन है आपकी कैंसर की, और एजेडिटी वो किसकी है? आपकी एड्स की दवाई। इतना हमको ध्यान हो गया। अब देखिए तो कुछ फायदे थे आपके, मेडिसिन बनाने में यूज हो जाता है। बाकी जो हमने क्या बनाए, फर्टिलाइजर के लिए यूज हो जाता है। वही फर्टिलाइजर में हम एक और चीज देखेंगे, जो फर्टिलाइजर है उससे हमें फायदे तो हुए हैं। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है? जब आप कोई केमिकल यूज करते हो अपने खेतों में अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग इसको फर्टिलाइजर। वही इसका एक और रूप है, उसको बोलते हैं मैन्योर। क्या कहते हैं? मैन्योर। मैन्योर मतलब जब आप किसी क्या करोगे, ऑर्गेनिक चीज को क्या करोगे? यूज करोगे एज अ खाद। ठीक है, मतलब जैसे क्या करते हो हम लोग कि जो काउ डंग होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको यूज करते हैं, मतलब गोबर यूज करते हैं हम लोग अपने खेतों में। तो वो क्या यूजफुल चीजें हैं। वहीं जो फर्टिलाइजर में जैसे आपने डीडीटी सुना होगा उसको यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे एक टाइम के लिए पैदावार को बहुत अच्छी बना देते हैं, मतलब 10-20 साल के लिए बहुत अच्छा कर देंगे पैदावार को। लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है हमारी पैदावार? उसके एक टाइम के बाद जो फर्टिलिटी होती है खेत की वो खत्म होने लग जाती है। तो ये फर्टिलाइजर क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। एक टाइम पे तो बहुत अच्छा कर देंगे पर उसके बाद क्या हो जाएंगे? ये नुकसानदायक होते हैं। वहीं जो मैन्योर होती है नुकसानदायक नहीं होती है। तो फर्टिलाइजर के फायदे तो हमने देख दिए कि केमिस्ट्री में क्या होगा, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी क्या हो रही है, हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। क्यों? जैसी जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से हम लोग को क्या चाहिए? फूड भी उतना ज्यादा चाहिए। तो वहां पे हमने क्या यूज किया है? फर्टिलाइजर यूज कर दिया है। पर लेकिन आपने बहुत जगह सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करने के लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब है क्या? आपको फर्टिलाइजर यूज नहीं करने, आपको क्या यूज करना है? मैन्योर यूज करना है आपको। ठीक है, जीवित खेती। तो फर्टिलाइजर में क्या हो गया? एक तो नुकसान के मतलब फायदा क्या हो गया? बहुत ज्यादा जल्दी क्या कर रहा है? ये पैदावार को बढ़ा रहा है, मतलब आपको जो चीज बोनी है वो बहुत जल्दी टाइम में उग जाएगी। वहीं इसका नुकसान क्या हो रहा है हमारी केमिस्ट्री मतलब हमारी इसमें इन्वायरमेंट में क्या हो रही है? जो हमारी लैंड है वो क्या हो जा रही है? अनफर्टिलाइज हो जा रही है ना, उसमें दोबारा पूरी बैरन हो जा रही है, बंजर जमीन हो जा रही है। तो ये क्या इसका नुकसान है। वहीं दूसरा नुकसान देखो आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ जो गैसेस हैं हमारे, जो मे बी इंडस्ट्रीज से आ रही होंगी, किसी भी जगह से हमारी क्या हो रही है, वो गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही होंगी। जिस कारण क्या हो रही है? जो हमारी इन्वायरमेंट में है, जो क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है?
पतली होने पे लगी हुई है। तो वो क्या है, इफेक्ट कर रही है किसको, हमारे इन्वायरमेंट को। तो वो गैसेस सारी किसमें पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वो सारी की सारी गैसेस क्या है हमारी, हार्मफुल है हम लोगों के लिए। तो आपको कुछ कुछ गैसेस ध्यान होनी चाहिए। CH4 हो गई हमारी, N2O हो गई हमारी, SO2 हो गई, और बहुत सारी है, और वाटर वेपर भी इसके साथ रिलीज होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या थी, जो केमिस्ट्री का जो आपको छोटी छोटी सी बातें इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री यूज कहाँ होता है। अभी यूज में हमने ये चीज देखी, बाकी जो आपके कलर्स होते हैं, जो किसके, क्लोथ के कलर आते हैं, स्पेशली जो कपड़ों के रंग आते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं, केमिस्ट्री के यूजफुल से आते हैं। मतलब वहां पे हम कलर देखते हैं चीजों का कि किस में कलर डिप कर रहे हैं। बाकी आप डाई सुन लो, जो डाई जो बालों को क्या करते हैं, जो बालों में हम कलर करते हैं, वो डाई कहाँ से यूज होती है हमारी, यही केमिस्ट्री में हमने इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, ये किसके बारे में था आपके पास, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में था। अब हम लोग जानेंगे मैटर के बारे में, या फिर पदार्थ के बारे में। पदार्थ किस चीज को कहते हैं, अब हम जानेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ या फिर मैटर के बारे में। पदार्थ क्या चीज है, कोई भी चीज जिसको आप अपनी ये जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, उससे महसूस कर सकते हो, जो 5 सेंस हैं उससे महसूस कर सकते हो, उसका कोई फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम होगा, या फिर उसका कोई क्या होगा, फिक्स मास होगा। ठीक है, मतलब किसी जगह पे वो क्या होगी, रखी हुई होगी, और उसको आप अपनी 5 जो भी आपके सेंस है उससे महसूस कर रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर या फिर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द सम स्पेस। ठीक है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा होगा कोई। तो आपके पास कुछ भी चीज है, आपके आसपास देखो चीजें हैं, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, कुछ भी चीजें जिसने कोई एक जगह घेरी हुई होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास पदार्थ होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब एटम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे होंगे उसके बाद और जानेंगे पदार्थ के बारे में। और अभी हम क्या करेंगे, इनकी स्टेट के बारे में देखेंगे, इसकी अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। तो मैटर की जो अवस्था है वो जो नॉर्मल पढ़ी है वो 3 होती है। वो 3 कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन दो जो आर्टिफिशियल और नई स्टेट आई हैं उनके बारे में हमको जानना है। एक हो गई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट हो गई, और जो लास्ट स्टेज है वो प्लाज्मा है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन, मतलब ये दो इंसान जो बोस थे और जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने ये नई स्टेट को डिस्कवर किया है। वहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा, ये 5 स्टेट आपके पास किसकी हैं, अवस्थाएं किसकी हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं मतलब क्या होता है, इसमें आपको ये पाया जाता है। आप अपने आसपास देखो, नॉर्मल ये 3 स्टेट में आपको ये चीजें पाई जाएंगी। ये क्या है हमारे पास, जब हम टेम्परेचर को एक में क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा कर देंगे टेम्परेचर को, तो प्लाज्मा स्टेट बन जाती है। और जब किसी के टेम्परेचर को बहुत कम कर देंगे, कम से भी बहुत कम, प्रेशर भी बहुत कम, तो हमारी बोस आइंस्टाइन स्टेट बन जाती है। पर बाकी जो भी आपके आसपास में जो भी सामान रखा होगा, जो भी पदार्थ होगा, जो भी चीज होगी, वो ज्यादा से ज्यादा इन 3 स्टेट में पाई जा रही होंगी। ये इसका मतलब है किस किस अवस्था में वो पाई जाती है। अब सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, इसके यही क्या है, आपकी बेस बन रहा है केमिस्ट्री का, कि यहाँ से अगर हम किसी चीज के लिए बोलते हैं किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो हम किस सेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा, बहुत पास होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। वहीं अगर आप गैस के मॉलिक्यूल देखोगे, लिक्विड के देखोगे, द्रव्य के देखोगे, तो वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। वहीं अगर आप गैस के देखोगे तो बहुत दूर होते हैं। अब ये देखना, अगर दूर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच का अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना होगा तो मुझे ज्यादा मेहनत लगनी पड़ेगी। वहीं इन दोनों के बीच का मुझे बॉन्ड तोड़ना होगा तो मुझे कम मेहनत लगेगी। और यहाँ अगर इनके बीच का तोड़ना होगा तो और ही ज्यादा कम मेहनत लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड है, अगर मैं किसी को हीट दूंगी तो मुझे किसको ज्यादा हीट देनी होगी, इन दोनों को दूर, इन सबको दूर दूर करने के लिए मुझे किसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, मैक्सिमम है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए क्यों मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। वहीं ये जो दूर दूर हैं, ये दूर दूर का मतलब क्या है, ये दूर दूर है तो मतलब थोड़ा सा मीडियम। ठीक है, इसके और इसके बीच का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आता है वो लिक्विड का आता है।
जैसे आप बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल वो कितना है हमारे पास 50 डिग्री, 50 और 60 के बीच में आता है। तो मतलब ये क्या है, इतने टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा, ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो रहे होंगे, ये वेपर बन रहा होगा, इस स्टेट से इस स्टेट में चेंज हो रहा होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग, इसका क्या होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से दूर है, तो आप इसको और दूर कर सकते हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। वहीं इसका क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में होता है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि जो उनकी गतिज ऊर्जा होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना, गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है उसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी सबसे कम, इसकी होगी। मतलब जो मॉलिक्यूल, गतिज ऊर्जा आती क्यों है, काइनेटिक एनर्जी आती क्यों है, जब मॉलिक्यूल इधर उधर करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो कौन से मॉलिक्यूल इधर उधर जा सकते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, इस कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वहीं कंप्रेशन की बात आएगी कि आप इन मॉलिक्यूल को दबा सकते हो, है ना, तो किस मॉलिक्यूल को आप दबा सकते हो, जो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे उन मॉलिक्यूल को आप दबा सकते हो, मतलब, है ना, तो दबा के कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस करके क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पर आप इस मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड के मॉलिक्यूल को आप कंप्रेस कैसे करोगे, जगह तो है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेशन, सबसे कम जो कंप्रेशन होता है, सबसे कम कंप्रेशन होता है यहाँ पे, तो लीस्ट कंप्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है लीस्ट, यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन होता है। अब कंप्रेशन से मतलब तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, जो डिओड्रेंट आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, गैसेस स्टेट को क्या करती रहती है, कंप्रेस किया रहता है, और कंप्रेस करने का उनमें भरा जाता है, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, जब आप ऐसे करते हो तो क्या होता है, लिक्विड से आवाज आती है, तो किस में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। इतना ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये किसकी स्टेट है, आपकी पदार्थ की स्टेट है। अब पदार्थ किस चीज से मिलके बना हुआ होगा, पदार्थ किसी छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना हुआ होगा। तो पदार्थ को हम लोगों ने स्पेशली वैसे दो टाइप में डिवाइड किया है, वो दो टाइप कौन कौन से हैं, एक हमारे पास होता है प्योर सबस्टांस, मतलब जो प्योर होंगी चीजें, और एक होता है मिक्सचर, मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, प्योर सबस्टांस होगा एक, मतलब आप अपने सामने देखो, कुछ चीज क्या होगी, प्योर होगी, आप बोलोगे ये शुद्ध है, और वही कुछ चीज आप बोलोगे ये इम्प्योर है, ये शुद्ध नहीं है, ये किसी चीज से मिलके बना हुआ है। जैसे आप स्टील देख रहे होंगे अपने आसपास, वो भी क्या है, किसी दो चीज या तीन चीज से मिलके बना हुआ है। वहीं जो प्योर चीजें होंगी वो क्या होंगी, किसी एक चीज से मिलके बनी होंगी, या किसी फिक्स्ड रेशियो में होंगी। अब प्योर मिक्सचर को भी हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। तो जो प्योर सबस्टांस होते हैं इनको दो चीज में डिवाइड कर दिया, एक को बोला हमने एलिमेंट, यहाँ पे देखना जो प्योर है, प्योर को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, एक को बोला हम लोगों ने एलिमेंट। अब वो एलिमेंट वही है जो 118 है, जो पीरियोडिक टेबल है हमारी 118 एलिमेंट है। सबसे पहले जो बताओ मुझे, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस में किसने बांटा था, तो किसने बांटा था, हेनरी मोसले ने बांटा था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हेनरी मोसले ने किस चीज की खोज की थी, हमारे पास एटॉमिक नंबर की खोज की थी, किसकी की थी, एटॉमिक नंबर। और दूसरा हमने बांटा हुआ है इसको कंपाउंड में। वही जो मिक्सचर है इसको दो में बांटा हुआ है, एक को बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो एलिमेंट्स हैं, इसके बाद इस एलिमेंट को भी हमने तीन चीज में बांट दिया है, एक होते हैं मेटल, एक होते हैं नॉन मेटल, और एक होते हैं मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और मेटलॉइड्स। तो ये किसके बारे में था, आपकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री का, उसके बारे में था। अब जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का भी आपके पास एक वीडियो आ रखा है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आप अपने जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल फाइन कर सकते हो चीजों को। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप उस वाले वीडियो में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।